मुकम्मल देखिएगा, स्किप कुछ मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है। ये मेरे हाथ में लिस्ट है, हमारे एक जाने वाले का रिश्ता करवाना था, तो हमने रिश्ते कराने वालियों और वालों को बहुत ज़्यादा पैसे दिए, तो हम एक ऑफिस में चले गए। उन्होंने हमें ये 5 पेपर्स की लिस्ट दे दी, जिस पे लड़कियों के घर वालों के फ़ोन नंबर्स और उनकी एज लिखी हुई है। ये एज देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि लड़कियों की इतनी ज़्यादा रेशो है जिनके अभी तक शादियाँ नहीं, और वो घर में बूढ़ी हो रही हैं, मगर लड़कियों के नखरे आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं, लड़कों के भी नखरे आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रही हैं, लड़के भी बूढ़े हो रही हैं, लड़कियां कमारी बूढ़ी हो रही हैं, घरों में बैठी हुई हैं मगर बूढ़ी हो चुकी हैं, मगर नखरे उनके हद से ज़्यादा है। फिर कहती हैं कि हम वजीफे कर करके थक गए, हम दुआएं मांग मांग के थक गए, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। रिश्ते कैसे हैं जब आपकी नीयत अच्छी नहीं होती है? अब कैसे? लड़के वाले कहते हैं लड़की परफेक्ट मिले, लड़कियां वाले कहते हैं लड़का बिल्कुल परफेक्ट मिले और बहुत ज़्यादा अमीर मिले। लड़के वाले कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अमीर लड़की हो, जहेज़ वाली हो। दोनों एक दूसरे को परफेक्ट नहीं मिलते, हर किसी में कोई ना कोई नुक्स होता है, इसी वजह से बूढ़े हो रही हैं। लड़कियों वाले जो हैं, लड़कियां, अगर लड़का बूढ़ा हो भी जाता है ना, तो माँ वालदेन इतने मजबूर है ना कि वो 45-55 के भी को अपनी 18 साल की लड़की दे देते हैं। आजकल के दौर में ट्रेंड ये निकला हुआ है हमारे यहाँ के 20 से ज़्यादा जब लड़की हो जाती है ना, तो वो आंटी बन जाती है, उसका कोई रिश्ता नहीं लेते। आगे अगला साल जो मुझे लग रहा है ना 24 का, वो इसी तरह ट्रेंड होगा कि 18 तक लड़की जवान होगी, उसके बाद 19-20 पे वो आंटी लोग बना देंगे। ठीक हो गया। तो लड़कियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप शादियां करें। 1-2 जगह पे हम रिश्ते के लिए गए हैं, बल्कि 1-2 नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा गए हैं। उसके अब्बू भी नहीं थे, लड़कियां घरों में समझे काम कर रही हैं और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, माँ भी उनके घरों में काम कर रही है। अब लड़की को जब हमने लड़के का कारोबार बताया कि एक ही बेटा है, माँ बाप हैं, अपना घर है, सब कुछ है, कारोबार अच्छा है, डेली का 5000 है, 8000 10,000 तक भी कमा लेता है डेली का। अब उस लड़की ने नाक चढ़ा दिया और कह दिया कि उसका तो काम अच्छा ही नहीं है। मैंने उसे एक जवाब दिया, ये लड़का अपना काम करता है, मेहनत है, रिस्के हलाल की रोजी कमाता है। अगर वो प्राइवेट जॉब करता तो प्राइवेट जॉब का तो कोई पता नहीं था, वो तो हवाई रोजी होती है। वो तो बंदा सुबह जाता है, अभी ऑफिस में एंटर ही होता तो वो कहते हैं जी आपकी ये मिस्टेक थी, आप क्लियरेंस करवा लीजिए, ये शार्ट कर दिए जाते हैं, बंदे का हम अफोर्ड नहीं आगे कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की जॉब तो आजकल मिलती नहीं है, क्योंकि वो तो रिश्वत है, जिसके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा सिफारिश है बहुत बड़ी, उसे जॉब मिल जाएगी। तो पढ़े लिखे जो लोग भी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो फ्रूट का काम कर रहे हैं, दही बड़े भी लगाए हुए, ऐसे काम कर लेते हैं। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, मेहनत करने में कभी शर्म ना करें। जॉब से आपकी डिग्री का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। और जो लड़कियां ये कहती हैं ना कि लड़के बहुत ज़्यादा अमीर कबीर हो, देखें आपके आ जाने से अमीर हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। जो मेहनत करके कमा रहा है उसको तो टेंशन नहीं है कि डेली का वो अगर इतना पैसा लेकर आ रहा है, रिस्क हलाल तो कमा रहा है ना, तो वो चोरी करके आ रहा है ना, को कुछ कर रहा है। लड़कियों के, हम जितने भी घरों में गए ना, लड़कियों के मैंने नखरे ज़्यादा देखे हैं, लड़के वालों के भी बहुत ज़्यादा, लड़के वालों के भी, लड़की वालों के। एक हम घर में गए तो अब वो मौलाना साहब ही थे, मौलवी साहब थे, तो उन्होंने हमसे कहा जी वालदैन, हमने कहा इकलौता बेटा है, घर अपना, काम ये है और डेली का इतना कमा लेता है, डेली का इतना कमाता है, सब कुछ सेट है। अब उसने क्या कहा जी ठीक है सारा कुछ सेट है, आप उसे कह के अपनी जगह बेच के हमारे घर आ जाए, अतः कि उसके अपने 2 बेटे भी हैं, यहाँ आ जाए, हमारे सिटी में शिफ्ट हो जाए, हमने बेटी अपने साथ रखनी है और 3 बेटियां उनकी, और 47 सबसे बड़ी बेटी की एज हो गई, साथ अपने रखना है और अपने माँ बाप को उसे कह के कहीं और रख दे, हम अपनी बेटी पे बोझ नहीं डालना चाहते। अब इसी आड़ में उन्होंने अपनी बेटी बूढ़ी कर दी हुई है। अब बहुत ज़्यादा ऐसी बेटियां बूढ़ी हो चुकी हुई हैं इसी आड़ में कि उसके माँ बाप ना हो, उसके बहन भाई ना हो, वो बेच के हमारा दामाद बन जाए, वो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, उसका घर ऐसे हो, उसके घर में सोफे हों, बेड हो, शीशे हों। यानी कि अब लड़कियों वाले इतनी इतनी डिमांड्स कर रहे हैं जो लड़के वाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो अपनी लड़कियां बूढ़ी कर रहे हैं और लड़कियां खुद भी बूढ़ी हो रही हुई हैं। 100 नुक्स निकालें, आप नुक्स निकालना छोड़ दें। परफेक्ट ना लड़के हैं ना लड़कियां हैं, हर किसी में नुक्स होगा। आप जब ये नुक्स निकालना छोड़ देंगे ना, तो आपको वो अच्छा लगेगा, उसका काम अच्छा लगेगा। आपने डिग्री हासिल की, एमफिल किया, एमएस किया, जो भी किया है वह, डबल एमए किया हुआ, एमए किया है, जो भी तालीम आपकी लड़के की भी है, देखिए ये डिग्रियां, इससे इसका नौकरी से ताल्लुक़ ख़त्म कर दीजिए। आप में शौर आता है, तालीम इंसान बनाती है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, अपने काम को डेवलप कर सकते हैं, कोई और काम भी कर सकते हैं। तो लड़कियों वालों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटियों के रिश्ते करें, अपनी डिमांड्स को साइड पे रख दें, ये डिमांड्स के उसके माँ बाप ना। और ये यकीन करें कि मैं जितने भी घरों में गई ना, इस लिस्ट के आने से पहले भी हम जितने घरों में गए हैं, सबकी एक ही डिमांड थी, उसके माँ बाप ना हो, घर ना हो, बेच के हमारा दामाद बन जाए। और कई माँ बाप तो हमें खुद कह देते
کہ آپ انہیں کہ ماں باپ ہم اپنی بیٹیوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، لاڈلی ہیں، اسی وجہ سے تو بوڑھی ہو گئی ہیں، گھر میں بٹھائی رکھی ہیں۔ 60 میں نے ایسی دیکھی ہیں جن کی ایج 85 بھی ہو چکی ہوئی ہے اور بوڑھی ہیں وہ۔ تو خوف خدا کریں، اچھے رشتے، بہت اچھے رشتے ہیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جابس کہاں ہیں، جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں، تو لڑکیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو کے شادیاں کریں، محنت تو کر رہے ہیں نا، آپ کس بات کا غرور کر رہی ہیں۔ اور کہیں تو میں نے ایسی دیکھی تھی جن میں کہتا نا جن پاڑو لتھا، نہ منہ نہ متھا تو جن پاڑو لتھا، کئی لڑکیاں ایسی تھی مگر نخرا آسماں، یہ نخروں نے ان کو بوڑھا کر دیا، نخرے ان کی شادیاں نہیں ہونے دے رہے کہ اب لڑکا ایسے ہو ہماری انگلی پہ ناچنے والا ہو، نہیں جی ایسے نہیں ہوتا، پھر آپ اسی طرح بوڑھیاں ہوتی رہیں گی۔ تو آپ شادیاں کریں، آپ کہیں کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ واقعی آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کی روزی میں بھی بہت برکت ہوگی۔ جو محنت کر کے کماتا ہے نا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ غریب ہے، وہ بہت امیر ہے، وہ بھوکا نہیں مر سکتا، کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے، اس میں شرم نہیں ہے، محنت کر کے کما کے لا رہا ہے۔ تو غور ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا، اور جو لڑکیاں اس طرح نخرے کر رہی ہیں پلیز غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ اب جتنی بھی پڑھی لکھی ہیں، شادی کر کے محنت والے سے دیکھیے گا، آپ کو بہت 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 اچھا لگے گا۔ تھوڑا سا اپنا نخرہ نیچے لے کر آئیں، تھوڑا سا سوچ لیجیے گا، اچھا سوچ لیجیے۔